ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये 18वां वीडियो है, 18th वीडियो। और अभी हम लोग पहुंचे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 2। प्लेलिस्ट काफी लंबा हो जाएगा। चलो अब तो शुरू कर ही दिए हैं। पिछले वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की थियरी मैकेनिज्म आपको मैंने बताया था। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाता है, क्यों कहलाता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका क्राइटेरियन क्या है और उसका सलूशन कैसे लिखेंगे। तो अलग से इस बात को समझिए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है यदि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर हो जाए। यहां पर एम और एन एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। तो अब और एम और एन का ये लफड़ा अब यहीं पे छोड़ना है। इसको कुछ इस तरीके से दिमाग में बैठाओ कि dx के कोफिशिएंट का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव dy के कोफिशिएंट का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। क्लियर? dx का जो कोफिशिएंट है dx का, उसको y के रिस्पेक्ट में, और dy का कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। लेट अस फर्स्ट चेक दिस फैक्ट। डेल अपॉन डेल y किसका? ये y है तो x, dx के कोफिशिएंट का ax प्लस एच वाई प्लस जी बराबर कितना हुआ? ये पार्शियल डेरिवेटिव है बाबू, x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट केवल h आएगा। और डेल अपॉन डेल x ये किसका निकालते हैं? dy के कोफिशिएंट का, hx प्लस by प्लस f पार्शियल डेरिवेटिव है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ h आएगा, इसका 0 इसका 0, ये रहा। Since del m upon del y equals to del n upon del x, therefore the given equation is exact. Therefore, equation 1 is exact. बस इतना चेक कर लिए, पकड़ लिए तो इसका सलूशन सीधा लिखे। Its solution is क्या था याद है ना? इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन या एक्स फ्री टर्म्स इन एन डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इसका सलूशन लिखने का सौर। दैट इज इंटीग्रल एम डी एक्स, एम कितना है? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट। यहां पे थियरी में था ना, वो थियरी याद होना चाहिए, इसलिए हम बार बार यहां पे नीचे वाई कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, उसको दिमाग में बैठा के चलिए। प्लस इंटीग्रल एन के एक्स फ्री टर्म्स, एन में ये एन है भाई, एन में 3 टर्म्स हैं। एक्स फ्री कौन है? ये और ये, बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। इंप्लाइज दैट एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, वाई कॉन्स्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, प्लस ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, x कांस्टेंट है, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू सी बाई 2। चाहे तो माइनस सी बाई 2 कर लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी रख लो। माइनस सी बाई 2 हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई का ये फॉर्म आ रहा है, अच्छा लगेगा देखने में। इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू माइनस सी, तो प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द सोल्यूशन। तो सी के सेटिंग से इसको ऐसा बना दिया कि अच्छा लगने लगा। एग्जाम्पल 2,
ठीक, ये समझ लिए ना आप? हाँ, पहले तो जो भी इक्वेशन दिया उसको इस फॉर्म में सेट करिए कि ब्रैकेट डी एक्स प्लस अनदर ब्रैकेट डी वाई इक्वल टू 0। ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये एक्स और वाई के फंक्शंस हो, तो इसे आप m समझ लो, इसे n समझ लो। अगर m n समझना है तो, नहीं समझना है तो फिर इस तरीके से दिमाग बैठा लो, है ना, कि dx का जो कोफिशिएंट है उसका डेल अपॉन डेल वाई, dy का जो कोफिशिएंट है उसका डेल अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए। ये क्राइटेरियन है फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। और सोल्यूशन का ये फार्मूला है, फटाफट लिख दिए, एम डी एक्स, ये वाला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, नहीं ये ध्यान रखना, एक्स फ्री टर्म्स। ये सब मैकेनिज्म आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एग्जाम्पल 2, y साइन 2x डी एक्स माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। कहाँ गया भाई? ये नंबर 1। चलो m लिख दे रहे हैं, m इक्वल टू वाई साइन 2x, डेल m अपान, अब यही कंफ्यूजन होता है कि डेल m अपान डेल x होगा कि डेल m अपान डेल y होगा। इसे इस तरीके से दिमाग में बिठाओ, थोड़ा सा क्रॉस सेंस है कि dx का कोफिशिएंट है तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, dy का कोफिशिएंट है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डेल m अपान डेल y इक्वल टू साइन 2x। ठीक है भाई? डेल एम अपॉन डेल वाई होता है ना, डेल एम अपॉन डेल वाई, बिल्कुल ठीक है। n इक्वल टू -1 माइनस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है आपको, ये मिसप्रिंट लग रहा है, ये यहां पे प्लस है भैया, ठीक ना? अब ठीक है, -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अब निकालिए आप डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0, इसका भी 0, और इसका कितना हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा प्लस 2 sin x cos x साइन 2x, ये हो गया साइन 2x। सिंस डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। इट्स सोल्यूशन इज, ये सोल्यूशन का ये फॉर्म है, इंटीग्रल m डी एक्स प्लस इंटीग्रल x फ्री टर्म्स of n dy equal to constant, ऐसा implies that integral m dx y sin 2x dx plus integral x free terms of n में कुल 3 टर्म्स हैं, तो x फ्री में कौन कौन हुआ, -1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में -1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जाम्पल 2 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिए, सुनिए बातों को और सीखिए। implies that
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रल माइनस में होता है ना, तो ये जाएगा माइनस वाई कॉस 2x अपॉन 2, फिर माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू ए बी माइनस इसे भी लिख लेना है माइनस सी बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3y cos 2x प्लस 6y प्लस 2y क्यूब इक्वल टू c. दिस इज द सोल्यूशन. रिमार्क, टिप्पणी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं आपको. n इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, इसे हम लिख सकते हैं रिमार्क नंबर 1, -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अब ये हो गया -1 -2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स. तो अब एक्स फ्री टर्म इसमें से निकालोगे तो देखो चेंज आ गया. सोल्यूशन, इंटीग्रल y साइन 2x dx प्लस इंटीग्रल एक्स फ्री टर्म्स -2 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट, implies that minus y cos 2x upon 2 minus 2y minus y cube by 3 इक्वल टू माइनस c by 6. माइनस उड़ा दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए. 3y cos 2x प्लस 12y प्लस 2y क्यूब इक्वल टू c. ये भी उसका सोल्यूशन है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है. ध्यान रखिएगा, अभी और सेटिंग इसमें हम कर सकते हैं. 3y cos 2x प्लस 12y प्लस 2y क्यूब इक्वल टू c. और सेटिंग देखिए, रिमार्क नंबर 2, n इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. इज इट करेक्ट? इक्वल टू, देखो -1 बाई 2 मिलके हो गया -3/2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस 2x बाई 2. फिर सोल्यूशन में चेंज आ जाएगा. तो ये जो एक्स फ्री करना है, अगर अलजेब्राइक फंक्शन है n में तो कुछ आप उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो उसमें आप मैनिपुलेट करके आंसर को चेंज कर सकते हैं. सब सही है. सोल्यूशन, इंटीग्रल m dx है ना प्लस इंटीग्रल एक्स फ्री टर्म्स ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इंटीग्रल m dx माने वही जो था, क्या था, y साइन 2x dx प्लस इंटीग्रल, अब एक्स फ्री टर्म हो जाएगा -3/2 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट. समझ रहे भैया ना? तो हम हर क्वेश्चन में इस तरीके से सारे पॉसिबिलिटीज नहीं डिस्कस करेंगे, कोई एक बता के छोड़ देंगे. ये आपको हमने ट्रेंड कर दिया कि अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस n में है, हाइपरबोलिक फंक्शंस है, तो उसमें इस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है. एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन सोल्यूशन हम देखो लिख रहे हैं. दिस इंप्लाइज दैट -y cos 2x अपॉन 2 -3y अपॉन 2 minus y cube upon 3 equal to minus c upon 6 implies that 3y cos 2x
प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इक्वल टू c. दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन. आंसर मिला ले, बिल्कुल सही है. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. हम हर एग्जाम्पल अलग अलग फ्लेवर का उठाएंगे, अलग अलग टेस्ट का, ताकि ट्रेनिंग मुकम्मल हो सके. ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग है. हम जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में या मेरी बुक में या उसकी बुक में है, सबका सलूशन आपको दें, तो ये हम नहीं करने वाले हैं. हम सलूशन प्रोवाइडर नहीं हैं, हम ट्रेनर हैं, टीचर हैं. ठीक है ना, इसको आप समझिएगा फर्क दोनों में. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. सीधा सीधा में क्वेश्चन लिखना. 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई dx प्लस e टू द पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1 इसी को हम डाल दे रहे हैं. m is equal to 1 plus e to the power x by y. डेल m अपॉन डेल y बराबर होगा e to the power x by y, और x by y का y के रिस्पेक्ट में माइनस x by y स्क्वायर, तो माइनस x by y स्क्वायर. नेक्स्ट n इक्वल टू e to the power x by y ब्रैकेट में 1 माइनस x by y. तो डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x बाई वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा भाई, माइनस 1 बाई वाई, फिर प्लस 1 माइनस एक्स बाई वाई सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव e टू द पावर x बाई वाई, और x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई. ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर x बाई वाई अपॉन वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया e टू द पावर x बाई वाई अपॉन वाई माइनस देखो अब इसमें दिस इंटू दिस करेंगे तो हो जाएगा x बाई वाई स्क्वायर e टू द पावर x बाई वाई. ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई वाई. ये देखो ये दोनों बराबर आ गए ना. सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट. इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट x फ्री टर्म्स ऑफ n ब्रैकेट क्लोज्ड dy इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट. कुछ भी कांस्टेंट की सेटिंग आपको शुरू से ही हम सिखा रहे हैं, आपने सीख लिया होगा. दैट इज कांस्टेंट की सेटिंग मींस कांस्टेंट ऐसा चूज करो कि आंसर कॉम्पैक्ट हो सके, अधिक से अधिक को ठस हो सके, कॉम्पैक्ट, छोटा से छोटा. इंटीग्रल m dx माने 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई, ओके, dx प्लस इंटीग्रल n में n कहाँ है, ये दो टर्म है, दिस इंटू 1 और दिस इंटू 1. क्या कोई x फ्री है? नहीं. क्या किसी को x फ्री बना सकते हैं? नहीं. पावर में चढ़ा हुआ है, कुछ भी कर लो, वो पावर से हटेगा नहीं x. तो निल, कोई नहीं है. जब कोई नहीं है तो समझ लो कि जीरो ले लिया, जीरो dy. अब इंटीग्रल जीरो dy माने कांस्टेंट, तो इधर कांस्टेंट लिखा ही हुआ है, तो इसलिए इसको नहीं लिखते, फिर बराबर कांस्टेंट लिख देंगे. कांस्टेंट यहां कारण भी लिख दे रहा है, सिंस देयर इज नो
एक्स फ्री टर्म्स, देयर इज नो एक्स फ्री टर्म इन एन, ऐसा। अब आगे बढ़िए, इंप्लाइज दैट एक्स के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई का ई टू दी पावर एक्स बाई वाई लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट 1/y है तो इंटीग्रेशन में 1/y से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू c। और फाइनली वी गेट x प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहचान रहे होंगे, पहचानना चाहिए, इससे आपकी मुलाकात कहीं हो चुकी है। ये आपका काम है कि इसको आप ढूंढिए, देखिए कहाँ इससे मुलाकात हुई है। नेक्स्ट लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी बढ़िया एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं। एग्जाम्पल जो भी हम उठाएंगे, जो भी चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया, वो किसी खास मकसद से, ट्रेनिंग के मकसद से। आप ये ना सोचें कि इस तरह के एग्जाम्पल हमने नहीं किए। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, चाहे वो मैकेनिज्म हो, चाहे वो ट्रिक्स हो। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नंबर 1 हम नहीं डालना है क्योंकि इसमें अभी गुंजाइश है। डी एक्स दो जगह लिखा है, डी वाई दो जगह लिखा है, तो ऐसा थोड़ी होता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप में इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा dx का कोफिशिएंट जुटाइए तो यहां से हो गया x और ये dx वाला उधर जाकर के हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस dy का इधर हो गया y माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0, नंबर 1। एम डी एक्स, एम हो गया x प्लस ए स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n हो गया y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में ही टाइम लगेगा, सोल्यूशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा इसका। ये एग्जैक्ट है कि नहीं, यही आपको पहचानना है। एक चीज़ और बता दें, इस इक्वेशन से आपकी मुलाकात आगे भी चल के होगी, किसी और तरीके से भी ये सॉल्व हो जाता है। फिलहाल डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, इसका 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको अलग हटा लिए, और डेल अपॉन डेल वाई किसका, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2y इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक आ गया। इसी तरह से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो भैया। डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये 0 हो गया, माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अलग कर लिए। अब जो है उसका डेल अपॉन डेल एक्स किसका भैया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, और ये रहा व्यवस्था कोसेंट रूल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x, दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस माइनस को अंदर कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये रहा। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बराबर आ गई, इक्वेशन एग्जैक्ट हुआ। देयरफॉर सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 is exact. Equation 1 is exact. Its solution is integral m dx plus integral x free terms in capital N bracket बंद dy equals to constant, arbitrary constant. ये रहा। सोल्यूशन लिखने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज इंटीग्रल एम डी एक्स माने एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन में एक्स फ्री टर्म यही है, ये एक्स फ्री है न किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी बाई टू, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर बाई टू आएगा ना, तो सी बाई टू लिख दिया हमने। आगे बढ़िए। implies that एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ए स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट हो गया, अलग हटा लिए। अब जो बचा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉन्स्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कॉन्स्टेंट प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी अपॉन टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे लिख लिए पहले, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई इक्वल्स टू सी। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको tan इनवर्स y बाई एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अलग से हम टिप्पणी कर दे रहे हैं ना सोल्यूशन के बारे में। ये मैनिपुलेशन है, कर दे रहा हूं, क्योंकि किसी और टेक्निक से आप करोगे तो हो सकता है वैसे ही आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉट इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। ओके, tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, वही फार्मूला हमने लगाया। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट में कॉट इनवर्स x को हम लिख देना पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल्स टू c। implies that x square plus y square minus 2a square tan inverse y by x, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और ये कांस्टेंट है उसको उधर कर दिया, तो ये और ये सब मिल करके एक नया कांस्टेंट डाल दिए, मान लो कैपिटल सी लिख दिए या कोई कांस्टेंट डाल दिए, सी डैश डाल दिए, ये भी सोल्यूशन है, वेयर सी डैश इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं एक मेथड से और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे चल के आप सॉल्व करोगे तो वहां पे यही आंसर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ये 18वां वीडियो है, अब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको लगता है कि इस चैनल से आपको मतलब रखना है, इस चैनल के वीडियोस को देखना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा कोई बात नहीं। तो ये जो काम चल रहा है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये दूसरा वीडियो था। ये प्लेलिस्ट में एक बार फिर चर्चा कर दूं, ये प्लेलिस्ट काफ़ी लंबा हो गया है, हमें 2 प्लेलिस्ट शुरू से योजना बना के चलना चाहिए था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अलग और फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री अलग, लेकिन अब चल पड़े हैं तो चल पड़े,
ये फर्स्ट ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं तो इसमें दोनों आ जाएगा ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमको लगता है 30-35 वीडियोस कुल मिला के हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।